तो आज लेक्चर नंबर 3 क्लास 12th केमिस्ट्री और आज एनर्जी कुछ हाई है बिकॉज काफ़ी बेहतरीन टॉपिक आज मिला है मेरे को पढ़ाने के लिए। काफ़ी गजब का वीडियो जाने वाला है। यह वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन इस वीडियो में आप हाइड्रोकार्बन्स के पूरे कंसेप्ट को आप क्लियर कर लेंगे। हाइड्रोकार्बन्स के जो भी टाइप्स है, जो भी फंडामेंटली है, जो भी उसका नॉलेज है, सारे का डेकोरेशन करके मैं आपको दे रहा हूँ आपके लिए और हमारे लिए, हम दोनों के लिए काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी उत्साहवर्धक डे बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और हाइड्रोकार्बन से हम लोग आज पढ़ रहे हैं। मैं आपसे एक चीज़ केवल अपील करूंगा, सारे चीज़ों को भूल करके, अपने सारे वर्क्स को निपटा करके पूरे माइंड के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, वीडियो के साथ जुड़ जाइए ताकि वीडियो जब कंप्लीट हो तो आपके पास एक बहुत बेहतरीन केमिस्ट्री का नॉलेज आ चुका रहे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स इज़ द बेस्ट टॉपिक ऑफ 12th केमिस्ट्री या किसी भी क्लास की केमिस्ट्री के लिए। आइए हम लोग अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं ऊपर ही आपके सामने दिखाई दे लेक्चर नंबर 3 क्लास 12th केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन। अब देखिए इसमें हालांकि सारा मैंने जो भी डिफिनीशन है वो मैंने लिख दिया है, जो भी डिफिनीशन है आपके वाइट बोर्ड पर आपको मिल जाएंगे। मतलब कि वैसे यौगिक जिनका निर्माण केवल हाइड्रोजन और कार्बन से हुआ होता है तो उसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। वैसे यौगिक जिनका निर्माण केवल हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से हुआ है तो उसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं पूरा आपका चीज़ है। यहाँ जैसे देखिए वैसे यौगिक जिनका निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से होता है उसको समझ रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल देखिएगा ये मीथेन, इथेन, ये प्रोपेन, आगे ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, ब्यूटेनॉल, आगे जाकर एस्टल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, सारा चीज़ सब में हाइड्रोकार्बन है क्योंकि सब में हाइड्रोजन और कार्बन है। तो केवल वैसे यौगिक जिनका निर्माण केवल हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से हुआ है तो उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। एक बार और जानिए, वैसे यौगिक जिनका निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से हुआ है तो उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, क्योंकि सब में केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही मिले हैं। तो ये रहा आपका हाइड्रोकार्बन। अब देखिए हाइड्रोकार्बन का जो नामकरण है, आपको नोमेनक्लेचर आपको सीखना पड़ेगा, नामकरण आपको सीखना पड़ेगा। तो हाइड्रोकार्बन का, चाहे कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, तो हाइड्रोकार्बन का नामकरण इनमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर करते हैं। मतलब उस सूत्र में कितने कार्बन है उसी से पता चलेगा उसका क्या नाम रखा जाएगा। कार्बन परमाणुओं की संख्या पर ही निर्भर करता है। इसीलिए आपका यहाँ लिख भी दिया गया है कि हाइड्रोकार्बन के नामकरण इनमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं के संख्या के आधार पर किया जाता है। एक बार और मैं समझा देना चाहूँगा कि किसी भी हाइड्रोकार्बन का नामकरण उसमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर किया जाता है और इसके लिए आपको हाइड्रोकार्बन का मौलिक रूप पता होना ही चाहिए। यदि हाइड्रोकार्बन का मौलिक रूप पता नहीं है तो आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कोई भी क्रियाशील फंक्शनल ग्रुप हो, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के चाहे एसिड हो या कुछ भी, आप किसी का नामकरण नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको सजेस्ट भी करूंगा साथ ही साथ कि आप हाइड्रोकार्बन का जो मौलिक रूप मैं बता रहा हूं इसको आप जरूर सुन लीजिए। आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ देखिए हाइड्रोकार्बन के मौलिक रूप निम्नलिखित हैं। पहला यहाँ देखिए नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या, और यहाँ है नेम, मतलब नाम। तो जब कार्बन परमाणु की संख्या 1 होगी तो उसको मिथ या मेथ बोलते हैं। जब कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 होगी तो उसको इथ या एथ बोलते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसी के आधार पर हम लोग आगे किसी भी फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स का नामकरण करेंगे, उसका नाम हम लोग लिखेंगे। तो मैं फिर एक बार आपसे बोल देता हूँ कि आपको ये समझना पड़ेगा
यदि किसी भी कंपाउंड में कार्बन परमाणु की संख्या 1 होगी तो उसका मौलिक रूप मेथ होता है। यदि कार्बन परमाणु की संख्या 2 होगी तो उसको इथ बोलेंगे। यदि कार्बन परमाणु की संख्या 3 होगी तो उसको प्रोप बोलेंगे। यदि कार्बन परमाणु की संख्या 4 होगी तो उसको ब्यूट बोलेंगे। ऊपर चलिए, इसके बाद से और भी जान लीजिए। यदि कार्बन परमाणु की संख्या 5 होगी तो इसको पेंट बोलेंगे। कार्बन परमाणु की संख्या 6 होगी तो इसको हेक्स बोलेंगे। कार्बन परमाणु की संख्या 7 होगी तो हेप्ट बोलेंगे। कार्बन परमाणु की संख्या 8 होगी तो ऑक्ट बोलेंगे। 9 होगी तो नान बोलेंगे। 10 होगा तो डेक बोलेंगे। ये है हाइड्रोकार्बन का मौलिक रूप जो आपको सीखना पड़ेगा। नहीं सीखेंगे तो आप किसी भी यौगिक का नाम नहीं बता पाएंगे। इसलिए आप इतना बात जरूर जान लीजिए। कार्बन परमाणु की संख्या 1 थमीथ, 2 ईथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 मतलब 6 तो हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नान, 10 डेक। आसानी से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने जाना कि वैसे यौगिक जिनका निर्माण केवल हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से हुआ हो तो उसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन मैं आपको सिखाऊंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन तो मतलब कि हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है। ये काफ़ी जटिल पढ़ाई है, काफ़ी बड़ी पढ़ाई, काफ़ी बड़ी स्टडी है। इसलिए इसमें केवल मैं आपको संतृप्त मैंने पहला जो उसका प्रकार है उसको मैं बताऊंगा। दूसरा जो प्रकार है को अगले दिन वाले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। आज केवल हम लोग पहले प्रकार को कवर करेंगे। तो पहला प्रकार आपका क्या है, इसको बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या इसी को आप बोल सकते हैं एल्केन। हिंदी बोलेंगे अपने देशवासियों की भाषा में तो होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन। अब आराम से एकदम ध्यान से इस बात को समझ लीजिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जानिए वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच, वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, मतलब एकन बंधन पाया जाता है, तो उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहा जाता है। इसमें जितने भी चीज़ों को मैं बोलूँगा सारे चीज़ों को आपको समझना होगा, याद करना होगा, तभी जाकर के आप यहाँ संरचना सूत्र लिख सकते हैं या नाम लिख सकते हैं। क्या बोलेंगे आप कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिनका निर्माण जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंधन पाया जाता है तो उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर एक बार और सुन लीजिए कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंधन पाया जाता है तो उनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहा जाता है। आपको अपने नोट्स बुक में यही आपको क्लियर करना है, यही लिखना है। फिर एक बार और जानिए, लास्ट अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए दे रहा हूँ कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंधन पाया जाता है तो उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहा जाता है। इसका सामान्य सूत्र, हर एक टॉपिक को आपको समझना पड़ेगा भाई हमारे। इसका सामान्य सूत्र नीचे मिला लीजिएगा। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहां n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। याद रखिएगा, जहां n कार्बन परमाणुओं, एक एक सेंटेंस को नहीं समझोगे भाई हमारे तो आपको ही समझना में बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप समझिए। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देना चाहूँगा कि एल्केन को पैराकिल भी कहा जाता है। किसी किसी बुक में आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको कन्फ्यूज उससे नहीं होना है। तो इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। और बाकी बचा नामकरण। तो नामकरण देखिए, इसका सामान्य नामकरण करते समय हाइड्रोकार्बन के मौलिक रूप में एन जोड़ दिया जाता है, ANE। इसको हिंदी में बोलते हैं एन। क्या जोड़ देते हैं? एन। तो आपको 2 चीज़ें यहाँ सीखना पड़ेगा। यहाँ देखिए 2 चीज़ें सीखनी पड़ेगी। पहला सामान्य सूत्र की CnH2n+2, जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या है, और दूसरा है
क्या कि इसके नाम में हम लोग क्या करते हैं, एन जोड़ देंगे हाइड्रोकार्बन के मौलिक रूप में, तो इसका नामकरण हो जाएगा, इसके नाम पता चलेगा। चलिए अब नामकरण करके मैं दिखाता हूँ, लेकिन एक बार और शुरू से मैं बोलना चाह रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बंधन पाया जाता है, तो उसको मतलब सिंगल बॉन्ड मतलब एकल बंधन पाया जाता है, तो उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं, इसको पैराकिल भी कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या है, और इसका नामकरण करते समय हाइड्रोकार्बन के मौलिक रूप में n जोड़ दिया जाता है। बस इतना ही आपको सीखना है। अब मैं आपको बना करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर पहले कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 2 3 4 ले लिए। जब 1 रखेंगे तब सूत्र क्या बनेगा, तो ये इसका कार्बन परमाणु की संख्या का मतलब ना यही आपका n है। तो यहाँ देखिए जहाँ जहाँ n है ना वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, रख के चेक कीजिएगा। पहले C के बाद से 1 है ना, A का मतलब 1 रखना है, तो नीचे में आपका 1 H2 गुणे n का मतलब फिर 1 रखना है, आप +2 रखना है। तो C 1 तो लिखते नहीं है, छोड़ देते हम लोग। H 2 दूना 2 1 में 2 2 2 4, इसका मतलब पहला आपका बन जाएगा यहाँ पर CH4। ये पहले सूत्र बनाना सीख लीजिए, फॉर्मूला बनाना सीख लीजिए, ये दोनों चीज़ इसके बाद मैं समझाऊंगा आपको। यहाँ देखिए 2 रख के चेक कीजिए बाबू, तो CnH2n+2 2 रखिए, तो ये n के जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है। फिर यहाँ पर देखिए H तो H, ये 2 तो 2 गुणा n का मतलब अब मान के रखना है 2 रखना है, और प्लस में आपका क्या है यहाँ पर 2, तो 2 दूना 4 4 2 6, मतलब C2 तो H6। बेहतरीन है ना। उसी प्रकार से यहाँ रखिएगा C3, मतलब 2 गुना करके CnH2n+2 मैंने 2 गुना करके ना 2 जोड़ देना है, क्योंकि 2n मैंने 2 गुना आप +2 मतलब 2 जोड़ देना है। कभी भी यही काम आप कीजिएगा, नहीं ढंग है तो वीडियो में बैक जाके फिर एक बार समझ लीजिए कि इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। 3 रखिएगा तो ये हो जाएगा C3H, 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 और 6 2 8, 2 से गुणा करके 2 जोड़ देंगे। आइए 4 रखिएगा तो C4H, 2 से गुणा करें 4 दूना 8 और 2 10, तो ये हो गया आपका क्या सूत्र हो गया। अब नाम पर चलिए, तो इसका नामकरण करते समय हाइड्रोकार्बन के मौलिक रूप में n जोड़ दिया जाता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। जैसे पहला देखिएगा तो इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, तो कुछ नहीं तो 1 है। तो जब कार्बन परमाणु की संख्या 1 होगी, तो अभी आपको मैं मौलिक रूप लिखवाया था कि उसको मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मेथ। और नाम लिखते समय क्या कर देंगे, तो ANE जोड़ देंगे, ही नाम ANE जोड़ देंगे, तो इसमें जोड़ देते हैं यहाँ पर ANE। क्लियर हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पर इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, तो अभी मौलिक रूप में आप देखे हैं कि जब कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 होगी तो उसको बोलते हैं इथ। क्या बोलते हैं, तो इथ बोलते हैं ना। और नामकरण कर रहे हैं एल्केन का, तो ANE जोड़ देंगे। क्लियर। ये कार्बन परमाणु की संख्या 3। जब कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है 3 भाई हमारे, तो अभी ना आप सीखे हैं कि उसको बोलते हैं प्रोप। नामकरण करने के लिए ANE जोड़ देंगे। कार्बन परमाणु की संख्या 4 को बोलते हैं ब्यूट, बोलते हैं ना जी। नामकरण के लिए ANE जोड़ देंगे। क्लियर हुआ। इसलिए पहला होगा आपका CH4 मतलब मीथेन, C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन। इसी प्रकार से आगे भी हम लोग बना सकते हैं। इसका अंत 10 तक ले आराम से जाएगा ही जाएगा। यदि मान लीजिए रखते हैं 5, तो C5 H5 दूना 10 2 12, तो C5 H12 मतलब C5H12, इसको बोलते हैं प्रोप। N जोड़ देंगे प्रोपेन। इसी प्रकार से हो जाएगा हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन,
इसी प्रकार से डेकेड वगैरह वगैरह तक आपका चला जाएगा। तो आप इस सारी चीज़ों को आप सीख लिए। एक केवल बच रहा है संरचना सूत्र। तो इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं की संख्या सिंगल, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तभी तो ये एल्केन है, या मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यहाँ देखिए कार्बन कितना है, तो 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 4 है, तो 1 2 3 4। थोड़ा इसको मिला लीजिएगा क्योंकि स्पेस को देखते हुए C4H यहाँ पर C हो गया, H आपका 4 हो गया। इसका देखिए 2 कार्बन है ना, एक ये कार्बन एक ये कार्बन मिला लीजिएगा, और कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंधन, तो दोनों के बीच एकल बंधन कितना है, 6 को हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4 5 6। आप इसको सजाएंगे वहीं तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ये सारा सेटिंग है, बिल्कुल आपका कहीं भी गलत होने वाला नहीं है। C2H आपका 6, ये संरचना सूत्र है। अब यहाँ पर देख लीजिए प्रोपेन का C कितना है, तो 3, 1 2 3। हाइड्रोजन कितना है, 8। आप खींच के चेक कीजिए ना, उतना ही अटेगा इसमें। ये 3 2 5, ये आपका 6 7 8। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गया। तो C3H8, केवल ये कि ये बच रहा है ना, मैं इधर बना रहा हूँ, आप उसी के नीचे इसके सामने लिखिएगा। आप थोड़ा गैप में देके लिखिएगा ताकि आप इसको हटा सकें। आप चाहे तो इसका हिंदी भी लिख सकते हैं। इसका नाम हो जाएगा आपका एथेन, अच्छा मेथेन, मेथेन इसका नाम हो जाएगा, मिला लीजिएगा मेथेन। इसका नाम रहेगा एथेन, एथेन चाहे इथेन। इसका नाम रहेगा प्रोपेन, प्रोपेन। इसका नाम इसे मिला सकते हैं आप ब्यूटेन, क्या हो जाएगा ब्यूटेन। अब केवल ब्यूटेन का संरचना सूत्र बाकी है, स्ट्रक्चरल फार्मूला केवल ब्यूटेन का बाकी है। यहाँ देख लीजिए C4H10, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ C4 और H10, ये 1 2 3 4 C4H10 मिलाइए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो C4H10 हो गया। ब्यूटेन में आप इसको नोट कर लीजिएगा। कहाँ नोट करेंगे, तो ब्यूटेन के स्ट्रक्चरल फार्मूला पर आप इसको क्या कर लेंगे बाबू हमारे भाई, इसको नोट कर लेंगे। तो इस प्रकार से इस वीडियो में, इस लेक्चर में काफ़ी मैंने बड़ी खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ आपको अपना समझ के, ये अपना कर्तव्य समझ के हमने हाइड्रोकार्बन टॉपिक को कंप्लीट किया। और क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में इसका जो पहला टाइप है जिसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या इसी को बोलते हैं एल्केन, या आप लोग कह सकते हैं इसी को पैराकिल, इसको मैंने समझाया। तो फिलहाल आपका यही लास्ट में कन्फर्म कॉन्सेप्ट निकलता है कि वैसे यौगिक जिनका निर्माण केवल हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से होता है उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और जिन हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंधन पाया जाता है उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसका सामान्य सूत्र मेरे साथ बोलिए, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या है, और इसका नामकरण करते समय हाइड्रोकार्बन के मौलिक रूप में n जोड़ दिया जाता है। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलेंगे ANE, हिंदी में इसको बोलेंगे n, क्या करते हैं तो n जोड़ दिया जाता है। यह वाला आपका लेक्चर जो लेक्चर नंबर 3 था केमिस्ट्री का, क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यही कंप्लीट हो रहा है।